हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज़ में आज का टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर 8051। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। सो 8051 इज डिज़ाइन बाय इंटेल इन 1981। 1981 में 8051 को डिज़ाइन किया गया। इट इज़ एन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। ये एक 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। इट इज़ बिल्ड विथ 40 पिन डिप, 40 पिन का डुअल इनलाइन पैकेज है ये। 4 KB ऑफ रोम, 4 KB मेमोरी है इसकी रोम। 128 बाइट्स ऑफ रैम स्टोरेज, यानी कि 128 बाइट की रैम स्टोरेज है। 2 16 बिट काउंट टाइमर्स, इसमें 2 16 बिट के टाइमर्स लगाए गए। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 4 पैरेलल 8 बिट पोर्ट्स। इसमें 4 पैरेलल पोर्ट्स हैं 8 बिट के, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3, विच आर प्रोग्रामेबल एज वेल एज एड्रेसेबल एज पर द रिक्वायरमेंट, जिसको आप प्रोग्राम भी कर सकते हैं और एड्रेस भी कर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशंस की उसके अकॉर्डिंग। ऑन चिप क्रिस्टल ऑसिलेटर इज इंटीग्रेटेड। एक ऑन चिप क्रिस्टल ऑसिलेटर इसमें इंटीग्रेटेड है पहले से ही, ठीक है। हैविंग अ क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 मेगाहर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 मेगाहर्ट्ज। तो ये देखिए, ये इसका आर्किटेक्चर है। आप देख रहे हैं ALU में 4 रजिस्टर हैं, रजिस्टर B, रजिस्टर A, टेम्परेरी रजिस्टर, 2 टेम्परेरी रजिस्टर हैं, ठीक है। और एक यह है ALU। रजिस्टर A आपका एक्यूमुलेटर है। फिर उसके बाद PSW रजिस्टर देख रहे हैं नीचे, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जो आपको बताता है प्रोग्राम का स्टेटस क्या है, जिसमें आपके कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग, इस तरीके से सारे फ्लैग होते हैं। फिर रैम एड्रेसिंग रजिस्टर है, जो कि रैम को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया है। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर हैं, रोम, ईप्रोम। प्रोग्राम एड्रेस रजिस्टर है। डाटा पॉइंटर है, DPTR। प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम इंक्रीमेंटर है, स्टैक पॉइंटर है। और आप देख रहे हैं 4 पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। तो ये आपको 4 पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें 0 से लेकर 7 तक के आपके सभी में इनपुट हैं। इसमें आप देखिए इंटरप्ट, टाइमर, सीरियल पोर्ट एंड मेमोरी कंट्रोल कनेक्टेड है, जो कि सभी पोर्ट्स को आपको सिग्नल दे रहा है। तो ये बेसिकली आर्किटेक्चर था आपका 8051 का। सो इन द अबव डायग्राम द सिस्टम बस आर कनेक्ट्स ऑल द सपोर्ट डिवाइसेस टू CPU। सिस्टम बस जो है वो CPU के सभी डिवाइसेस में कनेक्टेड है। सभी पेरिफेरल्स जो भी उसके ब्लॉक्स है उसमें सब में कनेक्टेड है। द सिस्टम बस कंसिस्ट ऑफ 8 बिट डाटा बस, 16 बिट एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। तो सिस्टम बस जो होती है आपको पता ही है, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस होती है। तो 8 बिट का प्रोसेसर है, तो 8 बिट का कंट्रोलर है, तो 8 बिट डाटा बस है, 16 बिट इसकी एड्रेस लाइन्स है और कंट्रोल लाइन्स हैं। All other devices like program memory, ports, data memory, serial interface, interrupt control, timer and CPU are interfaced together through the system bus। यानी कि ये सभी जो हमारे डिवाइसेस हैं, जैसे प्रोग्राम मेमोरी, डाटा मेमोरी, सीरियल इंटरफेस, इंटरप्ट कंट्रोल, टाइमर, CPU, वो सभी जो है सिस्टम बस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, डाटा बस के थ्रू, एड्रेस बस के थ्रू या कंट्रोल बस के थ्रू। 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैज़ 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ईच 8 बिट, यानी कि 8 बिट के 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, विच कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज एन इनपुट आउटपुट पोर्ट, जिन्हें आप इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। हैंस टोटल 32 इनपुट आउटपुट पिन्स अलाउ द माइक्रो कंट्रोलर टू बी कनेक्टेड विद द पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी कि टोटल 32 इनपुट आउटपुट पिन होती हैं, जो कि पेरिफेरल्स के थ्रू डाटा का आदान प्रदान करने में सक्षम होती हैं। पिन कॉन्फ़िगरेशन, that is the pin can configure as 1 for input and 0 for output, यानी कि पिन जो है वो 1 इनपुट के लिए 1 और आउटपुट के लिए 0 लॉजिक स्टेट पे रख सकते हैं। इनपुट आउटपुट पिन, all circuits within the microcontroller must be connected to one of its pin except P0 port because it doesn't have any pull up register built in। यानी कि सभी जो इसके पोर्ट हैं सिर्फ P0 को छोड़ के जो इनपुट आउटपुट पिन्स को जो है कनेक्ट करते हैं, क्योंकि P0 जो में जो होता है आपके पुल अप रजिस्टर कनेक्टेड, इनबिल्ट कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। इनपुट पिन लॉजिक 1 इज अप्लाइड टू अ बिट ऑफ P रजिस्टर, द आउटपुट FE ट्रांजिस्टर इज टर्न ऑफ एंड द अदर पिन रिमेन्स कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई वोल्टेज ओवर अ पुल अप रजिस्टर ऑफ हाई रजिस्टेंस। तो ये इनपुट पिन का किस तरीके से कनेक्शन किया है वो बताया आपको। अब देखिए पोर्ट 0 क्या होता है। पोर्ट 0 इज़ करेक्टराइज्ड बाय 2 फंक्शंस, 2 फंक्शन से इसको करेक्टराइज करते हैं। व्हेन द एक्सटर्नल मेमोरी इज़ यूज्ड देन द लोअर एड्रेस बाइट
एड्रेस A0 to A7 इज अप्लाइड ऑन इट, यानी कि एड्रेस लोअर एड्रेस बाइट है A0 से A7 जो कि मल्टीप्लेक्स है D0 से D7 के साथ, उससे आप पोर्ट 0 पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप इसे इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। When port 0 is configured as an input output, then other ports consisting of pins with built-in pull-up register connected by its end to 5-volt power supply. The pin of this port have this register left out, ठीक है। यानी कि इस पोर्ट में जो है वो रजिस्टर नहीं होते हैं, आपके पुल अप रजिस्टर नहीं होते हैं, तो पोर्ट 0 को जो है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह, 5 वोल्ट की आप इसमें सप्लाई लगा के। Input configuration. If any pin of this port is connected as an input, this acts as it is float, that is input is unlimited input resistance and is determined by its potential. Output configuration. When the pin is configured as an output, this acts as an open drain. By applying logic 0 to port bit, the appropriate pin will be connected to ground, and applying logic 1, the external output will keep on floating. In order to apply logic on this output pin, it is necessary to build up the pull up register, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इनपुट और आउटपुट को आपको बताया किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। इनपुट कॉन्फ़िगरेशन आपको बताइए किस तरीके से फ्लोट करती है, और आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन कैसे आपको 5 वोल्ट की सप्लाई के साथ आउटपुट पिन पे आपको लगा के, और जो भी है नेसेसरी पुल अप रजिस्टर है उसका यूज़ करके कैसे आपको कनेक्ट करना है। सो पोर्ट 1 पे देखिए, पोर्ट 1 क्या होता है। पोर्ट 1 जो होता है ये प्योर इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है। इस पर इनपुट आउटपुट के अलावा और कोई दूसरा फंक्शन आप नहीं अप्लाई करते हैं, सिर्फ ये इनपुट आउटपुट की तरह ही काम करता है। पोर्ट 2 क्या होता है, ये आपका पोर्ट 0 की तरह होता है, ठीक है। इसमें आपकी जो होती है हाई ऑर्डर एड्रेस लाइन होती है A8 से लेके A15, तो ये इनपुट आउटपुट की तरह तो काम करता ही है, और ये एड्रेस लाइन की तरह भी काम करता है। पोर्ट 3 इट इन दिस पोर्ट फंक्शंस are similar to other ports except that logic 1 must be applied to appropriate bit for the P3 register. फिर उसके बाद आपका पोर्ट 0 when it is configured as an output, the single port pin can receive a current of 10 milliampere. When these pins are configured as input, the built-in pull-up register provide very weak current, but can activate up to 4 TTL input of LS series. If all 8 bit of a port are activated, then the total current must be limited to 15 milliampere, ठीक है। If all ports are activated, यानी कि वो सारे पोर्ट एक्टिवेट हो जाएं, 32 बिट सारी की सारी इनपुट आउटपुट आप लेना स्टार्ट कर दें, तो इसमें जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 71 मिली एम्पियर करंट ये ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें बताया कि कितने आपको कितने पोर्ट कितनी पिंस को एक्टिवेट करेंगे तो कितना करंट इसमें फ्लो होगा, वो आपको इसमें बताया गया है। तो बेसिकली ये आर्किटेक्चर था 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। थैंक यू वेरी मच।